लास्ट टॉपिक में मैंने बताया भी था। लेट मी शेयर यू। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, सबसे पहले हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल, हमारा पूरा जो मॉडल होगा जो मैंने अभी बात करी थी, हमारा जो मॉडल होगा वो बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल होगा। उसके जो एसेंशियल्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो जो जितनी भी चीज़ें, बहुत सारे लोग इसे इसका वेट भी कर रहे हैं कि हमारा कंप्लीट मॉडल आएगा और उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट यू गाइस आर रियली रियली गुड कि आप लोगों को वो चीज़ें बाय क्वेश्चन एंड आंसर समझने को मिल रही हैं। अगर मैं उस मॉडल की बात करूं, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक कंप्लीट एक ओवरव्यू है जिसका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आज मैं इस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ कि ये जो पूरा मॉडल हम समझ रहे हैं, ये हम अपने ट्रेडिंग मॉडल के जो भी इसेंशियल्स हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आईसीटी के अंदर सबसे पहले जो हम मॉडल ट्रेड कर रहे हैं वो है यूनिकॉर्न मॉडल, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बट सबसे पहले मैं अगेन एक दफ़ा जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था वो मैं अगेन एक दफ़ा ओपन करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, एसेंशियल्स बेसिक्स जो मैंने बताया था कि हमारे मॉडल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है टाइम एलिमेंट्स। टाइम एलिमेंट को मैंने डिवाइड किया है तीन हिस्सों में, सेशंस, न्यूज़ ड्राइवर और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। सेशंस आपको पता है कि लंदन, न्यूयॉर्क, और हमारे पास एशियन सेशन, न्यूयॉर्क लंच सेशन, न्यूयॉर्क पीएम सेशन, इन डेप्थ बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड में हो, चाहे गूगल मीट पे हो, चाहे वो जूम पर हो, सो यहाँ पर मैं सेशंस ऑलरेडी मैं उनको बता चुका हूँ। अब रही बात न्यूज़ ड्राइवर्स की, न्यूज़ ड्राइवर मैंने बताया था कि वाई वी यूज़ न्यूज़ ड्राइवर, बिकॉज मार्केट में न्यूज़ ड्राइवर जिस दिन रेड फोल्डर न्यूज़ होता है उस दिन मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी आती है जो कि हमें एसएल और टीपी के ऊपर मदद करती हैं, चाहे वो एसएल हो चाहे वो टीपी हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो हो जाता है, मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस दिन वॉलेटाइल डे होता है, मार्केट में एक मेजर इम्पैक्ट आया होता है मार्केट में रेड फोल्डर न्यूज़ की वजह से। दिस दिस इज़ बिकॉज मार्केट मूव करती है अच्छे तरीके से। उसके बाद टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं? टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम इधर उधर किसी भी टाइम फ्रेम पे हमारा मॉडल बने और हम एग्जीक्यूट ना करें। हमें एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि हम एक्चुअली में ट्रेडर किस टाइप के हैं। हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम स्कैल्पर हैं। देखें, बेसिकली मैं खुद भी स्कैल्पर हूं और आप लोग भी स्कैल्पिंग ही करते हो। ठीक है, और आप लोग भी स्कैल्पिंग को तरजीह देते हो, लेकिन आपके नज़र में जो स्कैल्पिंग है, आप जैसे इंट्राडे समझते हो, बेसिकली वो इंट्राडे नहीं होता, वो स्कैल्पिंग होती है। हम नॉर्मली 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे यहाँ स्कैल्पिंग को, चाहे वो हमारे यहाँ एशिया कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान हो और इंडिया हो, ख़ास करके वहाँ ये समझा जाता है कि स्कैल्पिंग जो है वो 1 मिनट के ऊपर की जाती है। दिस इज़ नॉट स्कैल्पिंग। अगर मैं इसको एक अच्छे वर्ड्स में डिफाइन करूँ जो आप समझते हो कि 1 मिनट पे करना और कुछ सेकंड्स के चार्ट पे ट्रेड करना, दिस इज़ नॉट स्कैल्पिंग, रैदर दिस इज़ गैम्बलिंग। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे कर रहे हो अपनी ट्रेड्स को, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। 1 मिनट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और बहुत ज़्यादा पीडीआरएस रिस्पेक्ट नहीं होते उसके अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं होते, हो जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं होते, बिकॉज हम इस वजह से हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। अब ऐसा है कि हमारे भाई, अगर हम स्कैल्पर हैं तो हम उसके अंदर कौन कौन सी टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्कैल्पर हैं, सो हम बेसिकली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं डेली का बायस, 1 आवर का स्ट्रक्चर, और 5 मिनट का, 5 मिनट एंट्री। नासिर, गूगल मीट। हाँ नासिर, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आपको कोई क्वेश्चन करना है, काइंडली सर, कर सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। कोई इशू ओके नहीं। सर जी। मैं आपसे शेयर कर दूँ, कल वाली रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। ठीक है, तो डेली 1 आवर और 5 मिनट पे हमारा ये स्कैल्पिंग है। अब इस चीज़ को आपने समझना है। इस चीज़ को क्या समझना है? देखो, डेली के ऊपर हम अपना बायस लेंगे, 1 आवर के ऊपर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, 5 मिनट पे एंट्री लेंगे। भाई, अब हमारे इस मॉडल के अंदर एक चीज़ कंटिन्यू है, एक चीज़ हमें
क्लियर है कि हमें 5 मिनट से हटके किसी और टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं लेनी। अब डेली में आपका बायस नहीं मिल रहा है, आप 4 आवर में ले रहे हो, चलो बायस समझ में आता है। 1 आवर का स्ट्रक्चर है, आप 1 आवर का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो आप आके अगर 30 मिनट पे ले रहे हो, दिस इज नॉट अ सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हो, आपका वो सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डेली या 4 आवर के साथ मिलाना है 1 आवर और 5 मिनट को। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं करते, आप आगे पीछे किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हो, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली पीडीआरए बना ही हुआ होगा, आप वहाँ तो एंट्री कर सकते हो, वहाँ पर तो अपना स्ट्रक्चर कंफर्म कर सकते हो। लेकिन वो बेसिकली आपकी एक प्रॉपर ट्रेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं किया अपनी ट्रेड के अंदर। सो 1 आवर का स्ट्रक्चर ही देखना है डेली के साथ आपको, और 5 मिनट की एंट्री देखनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में आपको बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि हमारे मॉडल के अंदर थी टाइम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आईसीटी अगर आप समझ रहे हो तो टाइम एंड प्राइस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो टाइम हमने समझा, टाइम के बाद हमारे पास थे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमने लास्ट क्लास में, लास्ट नहीं इससे पहले क्लासेस में समझी लिक्विडिटी क्या होती है। और लिक्विडिटी बेसिकली एक दफ़ा मैं अगर आपको दोबारा से क्लियर करूँ व्हाट एक्चुअली लिक्विडिटी इज़, लिक्विडिटी आप ऐसा समझ सकते हो, लिक्विडिटी का मतलब कि मार्केट में एक ऐसा लेवल जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स पड़े हों, वो लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं रिटेलर ट्रेडर्स के कॉन्सेप्ट से अगर आपको मैं बताऊं, रिटेलर ट्रेडर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि भाई ये एक उनका सपोर्ट है नीचे और एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, और मार्केट उनके अकॉर्डिंग जो चल रही है वो यूं चल रही है। मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से मार्केट आती है सपोर्ट में, सपोर्ट से अगेन रेजिस्टेंस लेती है, और रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाती है। तो मतलब ये वाला एक ऐसा एरिया है, ये वाला एक ऐसा एरिया है जहां पर मार्केट बार बार आती है और बार बार ऊपर जाती है और वहीं से बार बार नीचे आती है। फिर तो नीचे वाले को वो सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, और वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स होते हैं। रिटेलर ट्रेडर वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ आएगी तो हम बाई करेंगे, यहाँ आएगी तो हम सेल करेंगे, यहाँ आएगी तो हम बाई करेंगे, यहाँ आएगी तो सेल करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मार्केट में, जब भी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है, ठीक है। अब मार्केट मेकर क्या करते हैं इस जगह पे, अब इस चीज़ को आपने समझना है। मार्केट मेकर ये करते हैं, मार्केट मेकर ये कहते हैं कि भाई ये वाला एरिया जो है ना, उनके लिए ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, और मार्केट मेकर अपने आप को मूव कैसे कराते हैं? मार्केट मेकर अपने आप को मूव उस वक्त कराते हैं एक ऐसे लेवल को ट्रैप करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा हो। जो उनके लिए लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी इज़ लाइक अ फ्यूल, इस चीज़ को समझना, लिक्विडिटी इज़ लाइक अ फ्यूल। अगर मार्केट के अंदर फ्यूल, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, लेट्स सपोज आप कोई गाड़ी चला रहे हो और आपके गाड़ी में फ्यूल नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इसी तरीके से लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर वर्क करता है वो इट्स वर्क लाइक अ फ्यूल। जब तक मार्केट मेकर्स आपसे फ्यूल के तौर पे आपके पूरे ऑर्डर्स को मैनिपुलेट नहीं कर देते, वो उसके बाद कंटिन्यू नहीं करते, वो पहले आपके लिए जो है वो लिक्विडिटी बनाते हैं। एनएफपी से पहले आपने सुना होगा, मैं मना करता हूँ आपको ट्रेड करने। क्यों एनएफपी से पहले? मैं इस वजह से मना करता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट मेकर पूरे वीक जो है वो लिक्विडिटी बनाते हैं यहाँ पे, ताकि एनएफपी में लोग ये समझें कि बार बार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, तो अब भी मार्केट एनएफपी में यहाँ से ऊपर जाएगी। तो एनएफपी में वो लोग क्या करते हैं, इन पूरे ऑर्डर को यहाँ से मैनिपुलेट करते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद वो एक रियल मूव देते हैं, दे आर बुलिश। ठीक है, तो लिक्विडिटी ये चीज़ होती है कि इट्स लाइक अ फ्यूल, एक ऐसा लेवल जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर पड़े हुए हों, ठीक है, जहाँ पर रिटेलर वेट कर रहे हो बाइंग या सेलिंग के लिए, उस जगह को मार्केट मेकर जहाँ मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद मूव करते हैं। मार्केट मेकर जो है वो रिटेलर ट्रेडर जो है वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे कि इस लेवल पे मार्केट आए तो हम बाई करेंगे, और मार्केट मेकर क्या करेंगे, इन सारी ऑर्डर्स को मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट को वो एक रियल मूव दिलाएंगे। तो रिटेलर ट्रेडर इस जगह को सपोर्ट समझ के ऑर्डर्स का वेट करता है, और मार्केट मेकर इस जगह को लिक्विडिटी समझ के इस जगह को मैनिपुलेट करता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझना, लिक्विडिटी के बारे में जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे समझते हैं। लिक्विडिटी मैंने बता दिया, स्टॉप हंट के बारे में, ठीक है। आज हमें डिस्प्लेसमेंट समझना है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स में ख़ास करके अभी यहाँ पर हमारे पास मोहम्मद नासिर भी हैं, सो उसमें उन्होंने
कुछ क्लासेस मिस की हुई हैं उनकी, तो उनके लिए मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत रिकैप करी हैं, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्टॉप हंट की अगर मैं अब बात करूं तो मैंने कल के क्लास में भी बताया था, बट इसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर आज क्लास में क्लियर करके आज हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, ठीक है। स्टॉप हंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली हैं तो बेसिक्स से आपके क्लियर हो गए। लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक स्टॉप हंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉप हंट हमारे यहाँ पर लोग किसी भी टाइम हो जाता है वो वैलिड समझ लेते हैं। देखो स्टॉप हंट तो वैलिड होता है, लेकिन अगर ख़ास टाइमिंग पर हो स्टॉप हंट जाकर तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉप हंट बनता है। उसके बाद हम अपनी ट्रेड्स के अंदर एंटर कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के अंदर, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर आऊँ सबसे पहले स्टॉप हंट के बारे में, देखो स्टॉप हंट में दो चीज़ें, दो तरीके से स्टॉप हंट होंगी। जब आप बुलिश होगे तो उसके अपोजिट साइड स्टॉप हंट होगा, जब आप बेयरिश होगे तो उसके अपोजिट साइड आपका स्टॉप हंट होगा। सो यहाँ पर दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। बुलिश स्टॉप हंट व्हेन प्राइस रन्स बेलो आ स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो अगेन उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बुलिश होगे तो मार्केट नीचे से आपके स्विंग लो को रेड करेगी और देन कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगी। पहले जब तक कि मार्केट में, अभी हम आगे देखेंगे कि स्विंग लो कौन सा वैलिड नहीं होता, तो बहुत सारे लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनता है स्टॉप लॉस स्टॉप हंट होने से पहले ही वो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वो बुलिश का सेटअप देखना शुरू हो जाते हैं, तो वो इनवैलिड होता है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा आगे जाकर, इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर एक स्विंग लो बना इस लेवल पे, मार्केट नीचे आती है, इस लिक्विडिटी को रेड करती है। मैंने बोला जब तक लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हो जाए मार्केट के अंदर आपने अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करने का सोचना भी नहीं है, जब तक लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हो जाए। अब वो लिक्विडिटी चाहे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो। अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है तो वो एक हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होगा, और अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो वो एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई या स्विंग लो होगा। और जब तक इन दोनों में से कोई एक चीज़ टैप ना हो जाए मार्केट में तो आपने अपने ट्रेड को कहीं बीच से एग्जीक्यूट करने का सोचना भी नहीं है। एक फेक स्ट्रक्चर क्रिएट होने पर, फेक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, यहाँ से आप देख रहे हो स्टॉप हंट हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकर बनाए इस जगह पे ना, लेकिन उससे पहले ही मार्केट क्या करती है, वो बिना इस चीज़ को बनाए मार्केट कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देती है आपको। आपको लग रहा है कि मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, इस चीज़ को इन डेप्थ समझना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब होगा जब मार्केट लिक्विडिटी को ले ले, जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है मार्केट उसको ले ले, और रेस्टिंग लिक्विडिटी को लेने के बाद जो लास्ट हाई है मार्केट उसको ब्रेक करे, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब तक लिक्विडिटी ना ले ले ये हाई वैलिड नहीं होगा। हाई कब वैलिड होगा, जब मार्केट में एक लो बनेगा। तो लो क्या है मैं इसको इन डेप्थ बताता हूँ ज़रा, मैं चार्ट में आके आपको ये चीज़ समझो। ये मेरा एक स्ट्रक्चर है और मैं हूँ बुलिश, मुझे देखना है बुलिश का सेटअप, ठीक है, मुझे बुलिश का सेटअप देखना है। अब मार्केट का हाई ये है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये मार्केट का एक हाई है और ये मार्केट का एक लो है, ठीक है, हाई और लो। अब जब मार्केट का स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, जो लास्ट हाई मार्केट का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लास्ट हाई ब्रेक हो जाएगा। और हाई किसी चीज़ का कब बनता है, ठीक है, वो कब बनेगा, जब तक कि एक लो ना बने। मिसाल के तौर पे मैं एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ कहीं से, मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, ये मेरा सपोर्ट है, मैं नीचे खड़ा हूँ और मैं एक बॉल को ना थ्रो कर रहा हूँ नीचे से, और वो बॉल मैं इतनी ज़ोर लगा के ऊपर की तरफ फेंकता हूँ कि वो इतने लिमिट तक आती है, इस लिमिट तक आती है, इतना ज़ोर है मेरे पास, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊंगा कि मार्केट छोड़ो वो बॉल कितने हाई तक गई, वो मैं किस वक्त बताऊंगा, वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब मार्केट को मैं एक सर्टेन लेवल से ब्रेक फेंकूं उस बॉल को मैं ऊपर की तरफ और वो एक सर्टेन लेवल से वापस आए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट ने ये हाई बनाया है और हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है, या बॉल वो बॉल इस हाई से नीचे आई है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो हाई क्या है, तो भाई हाई ये है कि मैंने ऊपर से थ्रो किया, बॉल को नीचे फेंका, ठीक है, हाई और एक लो बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से बॉल को नीचे फेंकता हूँ, एक मिनट, ऊपर से मैं अगर बॉल को एक नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ तो वो एक सर्टेन लेवल पे आके रुक गया या एक चीज़ का सपोर्ट ले लिया उसने,
और वो सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर गया। अब मैं बोलूँगा कि भाई नेक्स्ट हाई अगर मार्केट यूँ आती है, टैप करती है, बॉल आके आपका टैप करता है यहाँ पे, और उसके बाद टैप करके एक ऊपर जाता है, और उसके बाद वो इतनी स्पीड से तो ऊपर नहीं जाएगा ना, इस चीज़ को समझना। आपने ऊपर से फेंका, वो जितने भी स्पीड से आए वो दोबारा ज़मीन में टैप करके उतने ही लेवल पे वापस नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, टैप करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न वापस आ जाएगा, फिर टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, वो फिर दोबारा इस स्पीड को नहीं टैप कर पाएगा, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो कि जब तक मार्केट मार्केट जो है वो इस लास्ट हाई को ना ब्रेक कर दे या इसके नीचे जाके एक हाई और ना बना दे, तब तक के हम अपना स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं करेंगे। अभी के लिए ये मार्केट, ये बॉल रेंज में, इस रेंज में घूम रहा है। जब तक रेंज नहीं टूटेगी, जब तक रेंज नहीं टूटेगी मार्केट के अंदर, एक मिनट, तो वो आपके लिए, जब तक मार्केट की रेंज नहीं टूटेगी तो सेकंड हाई आपका कंफर्म नहीं होगा, लोएस्ट हाई आपका कंफर्म नहीं होगा, लास्ट हाई आपका कंफर्म नहीं होगा। तो अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरा जो हाई है, रिसेंट हाई है, अब क्या होगा, पहले हाई ये था, लो ये था, फिर मार्केट ऊपर गई तो ये हाई नहीं बना, उस वक्त तक हाई नहीं बनेगा जब तक या तो ये ब्रेक ना हो या तो ये ब्रेक ना हो। तो आपका एटलीस्ट ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपकी ब्रेक होनी है हाई के लिए। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करती है और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, सॉरी, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगी, जब हम कहेंगे कि यार ये वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना आप। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर अब इस चीज़ को दोबारा मैं बताता हूँ। मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गई, और जब तक मार्केट स्टॉप हंड ना कर दे, जब तक कि हमें अपना वैलिड सेटअप नहीं देखना, और हमें वेट करना एटलीस्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए हमारा, और उसके बाद मार्केट में कोई ना कोई एक ब्रेकर बन सकता है मार्केट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे आपका ब्रेकर बना, मार्केट में स्टॉप हंड हुआ, यहाँ पे स्टॉप हंड हुआ आपका, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकर बनाया, अगेन मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, आपके ब्रेकर को या एफईजी को टैप करती है, देन वहाँ से आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जब तक स्टॉप हंड ना हो जाए, जब तक कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं करेंगे, और जैसे ही स्टॉप हंट हो जाए तो हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे, और उसके बाद हम अपने सेटअप के एग्जीक्यूट होने का जो है वो, अपने सेटअप को एग्जीक्यूट होने के लिए जो है वो, जो भी अपना मॉडल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टॉप हंट मैंने बताया था जो बुलिश है, बुलिश स्टॉप हंट कब होगा, नीचे से होगा। बुलिश स्टॉप हंट जब होगा जब मार्केट में सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए। ठीक है, जब जाके आपका बुलिश स्टॉप हंट होगा मार्केट के अंदर। और बेयरिश कब होगा, सेम उसका अपोजिट, बेयरिश जब होगा जब मार्केट ऊपर से स्टॉप हंट बाई साइड की नहीं ले ले, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे की तरफ करे, जब हम वैलिड बेयरिश स्टॉप हंट समझेंगे मार्केट में। ठीक है, ये किस टाइम होगा, ये सेशन आपका, आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया, तो मैं अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है वो प्रीवियस मंथ हाई लो है, प्रीवियस वीक हाई लो होता है, डेली हाई लो होता है, आवरली स्विंग हाई लो होता है। ये सारे आपके जो है वो टाइम फ्रेम है, जो ट्रेडिंग व्यू का टाइम फ्रेम है, आप उसमें जाके देख सकते हो। अगर मंथली का देखना है आपको, मंथली हाई क्या है, यहाँ पर सिंपल आओ और यहाँ से आप मंथली हाई को मार्क कर लो, ये मंथली की कैंडल है। वीकली हाई मार्क करना है, वीकली में आओ, वीकली की कैंडल मार्क कर लो। डेली करना है, डेली की कर लो। तो जो भी आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज़ करते हो। अब अगर मैं यहाँ पर वीकली बताऊँ, US30 हमारा बुलिश है वीकली में। कैसे, मैंने बताया था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक फेयर वैल्यू गैप होता है, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो होता है आपका, वो होता है एक स्विंग हाई और स्विंग लो। अब आप देखो कि यहाँ पर भी एक स्विंग हाई है और यहाँ पर भी एक हमारे पास स्विंग हाई है। ठीक है, तो एफईजी के बाद जो पहला स्विंग हाई है ये हमारा ERL है, उसके बाद हमारा ये टारगेट है। तो स्विंग हाई में हम पहला ERL देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लिक्विडिटी होती है हमारी। एफईजी भी हमारा लिक्विडिटी होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम समझेंगे, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब मार्केट में एक एफईजी क्रिएट होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है मार्केट के अंदर, इस चीज़ को हमें आज समझना है। ठीक है, तो प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, डेली हाई, डेली लो, आवरली स्विंग हाई, डेली एफईजी जो कि एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है, या एक आवरली एफईजी, ठीक है, जो कि एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। अब आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कौन सा यूज़ करते हो वो आप देख सकते हो। अब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी
कब आपका स्टॉप हंट होता है? स्टॉप हंट तो किसी भी टाइम हो सकता है आपका, लेकिन जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है वो ओपनिंग टाइम, सेशन ओपनिंग टाइम, देखो टाइम को अलाइन करना है। सेशन ओपनिंग टाइम में जब आपका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो विंट्री होती है वो होता है आपका स्टॉप हंट होता है। वो अगर सेशन ओपनिंग टाइम में हो ना, सो लिटरली अमेजिंग मार्केट रिवर्सल देती है, मार्केट अमेजिंग रिवर्सल देती है। अभी अगर मैं आपको ये चार्ट में दिखाऊं, बल्कि पहले यहाँ पे देख लो आप, लंदन फॉरेक्स के लिए 2 AM 2 AM पे मार्केट होता है ETC EST, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस EST स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, ठीक है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। न्यूयॉर्क ओपन में अगर मार्केट स्टॉप हंट होती है तो एक अच्छा रिवर्सल देता है। लंदन इंडाइसेस में स्टॉप हंट हो जाए तो अच्छा रिवर्सल देता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इंडाइसेस ओपन जो हमारा होता है वो 9:30 पे होता है। अभी मेरे पास US30 का चार्ट ओपन है ना, तो उसके ऊपर ही हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो स्टॉप हंट है वो कब हुआ है। मैं आता हूँ आवरली पे। ये चीज़ देख रहे हो आप? मैं बल्कि एक मिनट, मार्केट ने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक एफईजी बनाई मार्केट ने इस जगह पे। लेकिन अभी आप उसको छोड़ो, अभी आप ये देखो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्टॉप हंट मैंने आपको बताया था, वहाँ से मार्केट ने अच्छा रिवर्सल करना होता है। तो ये हमारा एक स्टॉप हंट है। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा स्टॉप हंट है बाय साइड के लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप हंट किया आवर्ड के ऊपर 9 AM। अगर मैं हम 5 मिनट पे जाए ना तो 9:30 के बाद ये स्टॉप हंट हुआ है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। क्यों मैं बता रहा हूँ कि 9:30 के बाद हुआ ये? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि एक ऐसा मूव मार्केट ओपनिंग टाइम में ही देती है जो कि एक फेक मूव होता है। तो सेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 9:20 तक मार्केट एक रेंज में थी। जैसे ही यहाँ पे 9:25 होता है मार्केट ऊपर आती है, 9:30 में एक अमेजिंग मूव देती है। और मैंने यहाँ पे आपको अभी दिखाया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इंडाइसेस ओपन, जो न्यूयॉर्क इंडाइसेस ट्रेडर होते हैं वो 9:30 AM पे स्टॉप हंट का वेट करते हैं। तो 9:30 AM पे अगर आप यहाँ पर देखो ना, 9:30 AM, तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप हंट किया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गई। तो जब तक स्टॉप हंट नहीं करे हम सेटअप नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना, फॉर एग्जांपल आप पहले ओपनिंग का वेट नहीं करते और आप स्ट्रक्चर का स्टॉप हंट होने का वेट नहीं करते यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश स्ट्रक्चर दिया है आपको। अगर आप देखो तो नीचे गई मार्केट, तो हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल, ये एक ब्रेकर टाइप आपको देखने में लग रहा है, हालांकि ये ब्रेकर नहीं है, सही है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो देखो आपका ये कैसे फेल होता सेटअप। क्यों? क्योंकि आपने अपने सेटअप के साथ अपने टाइम को अलाइन ही नहीं किया। अपने सेटअप के साथ आपने अपने टाइम को अलाइन नहीं किया। तो ये चीज़ आपने समझना है कि आपका टाइम अलाइन होना चाहिए। आप अब ट्रेड कर रहे हो तो आप इंडेक्सेस को 9:30 में एटलीस्ट 9:30 तक वेट करो आप, क्योंकि 9:30 में मैनिपुलेशन होती है मार्केट में इंडाइसेस में। उसी तरीके से अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो ना, तो मैं फॉरेक्स की टाइमिंग अगर आपको दिखा दूं, तो अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स का जो स्टॉप हंट है वो आपका होगा, अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हो तो आपका होगा 2 AM से 5-10 मिनट तक आप देख सकते हो इसको कि स्टॉप हंट हो गया तो सही है। मैं अगर लिटरली अपनी, नहीं, स्टॉप हंट अगर आपने बिल्कुल सही पूछा नासिर, आपने क्वेश्चन के स्टॉप हंट को एग्जैक्ट, नासिर का क्वेश्चन ये है कि इन स्टॉप हंट्स को एग्जैक्ट इन्हीं टाइम्स में देखना है या सच एज पूरे किल जोन में देखना है। देखें, किल जोन में आप अपने सेटअप को तो देख सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देखो, मंडे को हम ट्रेड नहीं करते, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं होता, लेकिन अगर सेटअप बन जाए तो आप कर सकते हो। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस आपका कब बिल्डअप होता है? जब ओपनिंग टाइम में आपका स्टॉप हंट हो जाए। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप हंट आप ओपनिंग टाइम में ही देखो, ठीक है, ओपनिंग टाइम में देखो। अभी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, उसके बाद मैं आपका ये क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अगर आप इंडाइसेस कर रहे हो, ठीक है, ओपनिंग टाइम है, ओपनिंग टाइम के ना 10 मिनट के बाद एक मैक्रो सेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर इंडाइसेस ओपन होता है ना, आपका इंडाइसेस ओपन आपका होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इंडाइसेस ओपन आपका होगा 9:30 से, ठीक है, 9:30 AM पे आपका इंडाइसेस ओपन होगा। अब आपको इसी टाइम पे वेट करना है, स्टॉप हंट हो तब
मज़ा आएगा ट्रेड को करने में, एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रिवर्सल होगा, एक अमेजिंग रिवर्सल होगा। स्टॉप एंड तो उससे पहले भी होता है लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, वो रिवर्सल नहीं होगा मार्केट के अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इंडाइसेस ओपन होने के बाद उसके ऑलमोस्ट 30 40 50 20 मिनट के बाद एक मैक्रो सेशन स्टार्ट होता है। मैक्रो जो होता है ना, वो होता है 9:50 से 10:10 तक। तो एटलीस्ट आपने 9:30 से लेके 10:10 तक मतलब आधा घंटा और 40 मिनट तक एटलीस्ट आपने देखना है कि इन 40 मिनट के दरमियान अगर आपका स्टॉप हंट हो गया तो अच्छी बात है, वरना बीच में अगर आपको दिख रहा है तो एक अगर आपको मिल रहा है सेटअप तो सही है, लेकिन वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, उसमें चांसेस होते हैं कि स्टॉप लॉस हो जाए आपका। ठीक है, लेकिन इसके अलावा दो मैक्रो है अगर आप इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हो। मैक्रो की इन डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा, बट अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। दो मैक्रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडाइसेस ट्रेडर हो, 9:50 से 10:10 और 10:50 से 11:10। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, स्टॉप हंट इन 3 टाइम में से आपके पास होना चाहिए। मैंने थोड़ा डेप्थ बताया है, वो चीज़ वो जो है वो मैंने पब्लिक में शेयर करना है कि इंडाइसेस ओपन का स्टॉप हंट है, लेकिन मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी शेयर कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ इसके साथ इसका ही वेट नहीं करना। अगर इसमें इस टाइम में नहीं हो रहा तो आपने इस टाइम में देखना है स्टॉप हंट, अगर इसमें नहीं हो रहा तो बीच में छोड़ के आपने इस टाइम में देखना है, इस टाइम ड्यूरेशन में स्टॉप हंट देखना है। कैसे? 9:30 से लेकर एटलीस्ट 10:10 तक तो आप पूरा देखो। आपने देखा कि 9:30 से 10:10 तक आपके पास स्टॉप हंट होता है कि नहीं होता? नहीं हुआ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ आपने अपने सेटअप को नहीं लेना। अब आपने वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा आपको कितने देर 40 मिनट का वेट करना होगा, मुश्किल से 30 मिनट का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है दोबारा 30 मिनट का वेट करने के बाद आपने देखना है भाई 10:50 स्टार्ट हो गया। अब 10:50 से 11:10 के दरमियान नॉर्मली एक अच्छा मूव आता है, जैसे ओपनिंग टाइम में मूव आता है ना, वैसे स्ट्रॉन्ग मूव तो नहीं लेकिन वैसा उस तरीके से मिलता जुलता मूव आपको मिलेगा 10:50 से 11:10 में, और 9:50 से 10:10 में भी। अगर 9:30 पे आपका स्टॉप हंट नहीं हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हो जाता है, लेकिन अगर 9:30 पे नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शंस में 9:50 टू 10:10 है और 10:50 टू 11:10 है। तो एटलीस्ट अगर आपको सबको एक कंक्लूजन दे दूं, मैं आपको एक कंक्लूजन दूं, अच्छा 9:30 मतलब आपको एक प्लान अगर मैं दूं ना, तो आपको एटलीस्ट अगर आप इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हो तो उससे 1 घंटे पहले आप स्क्रीन पे बैठो, अपना बायस लो, स्ट्रक्चर देखो, मार्केट को वॉच करो। उससे पहले बैठने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटे पहले बैठो, 9:30 पे ओपनिंग हो गई मार्केट में, देखो स्टॉप हंट हुआ कि नहीं हुआ। 9:30 से लेकर 11:10 तक वेट करो आपका सेटअप, जो भी हम आगे भी देखेंगे कि हमारा पूरा सेटअप मॉडल, अभी तो हम बेसिक चीज़ें जो है वो उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं ना, लास्ट में मैं आपको इन सबको कंबाइन करके बताऊंगा। ठीक है, तो इंडाइसेस ओपन हो गया अब मार्केट के अंदर। अब 9:30 से अब बीच में आपके 30 मिनट आप कहाँ जाओगे, स्क्रीन पे बैठे रहो। 9:30 टू 11:10 अगर आप एएम सेशन ट्रेडर हो, 9:30 टू 11:10 तक आपका सेटअप बनता है, सो ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, अपनी स्क्रीन ऑफ करोगे, उठ जाओगे। ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लेस इज़ मोर। आप जितना कम ट्रेड करोगे वो उतनी ज़्यादा ट्रेड होंगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर परसेंटेज बेस पर खेल रहे हो, मार्केट के अंदर काम कर रहे हो अपना, तो आप अगर मंथली, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 3-4% भी बनाते हो, दैट्स इनफ। 50K का अकाउंट है, 1% आप उसका बनता है $500। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, चलो 50K भी नहीं, 20K समझते हैं। 20K 1% बनता है $200। ठीक है, 200 को मल्टीप्लाई कराओ 4 से, 2% कितने होंगे उसके, वो होगा 400, और 4 से अगर करते हो तो 4% उसका हो गया $800। तो अगर आप 3-4% बनाते हो मंथली और $800 अगर आप बना रहे हो उस लेवल पे जहाँ पर आप $1 भी नहीं बना पा रहे, तो क्या आपके लिए इनफ नहीं है? हम ज़्यादा के चक्कर में जो है वो हमारा जो है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना, इंडाइसेस ओपन स्टॉप हंट में हमें इतने टाइम तक का वेट करना है। बाकी आप सेशंस को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अब
इसका पूरा मॉडल जो मैंने बेसिक बेसिक करके आपको बताया ना, वो पूरा मॉडल इधर है। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मतलब IRL ERL, जो आप 1 घंटे पहले मैंने आपको बोला, आप स्क्रीन पे बैठ के अपना बायस लोगे, तो जैसे ही मार्केट आपके बायस में वो हो जाए, आपके बायस में इंटर हो जाए, आप फिर वेट करोगे कि आपका स्टॉप हंट हो ओपनिंग टाइम में। ठीक है, आपका स्टॉप हंट ओपनिंग टाइम में हो, और उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जाए और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, और उसी तरीके से ये आपको पूरा मैंने आपको ये बता दिया। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करती है। हायर टाइम फ्रेम लेवल ऑफ लिक्विडिटी में मार्केट टैप कर जाए, उसके बाद मार्केट में आपको वेट करना है कि स्टॉप हंड हो, और स्टॉप हंड होने के बाद आप एक अपसाइड का मूव एक प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और उसी तरीके से ये उसकी चार्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ये वैलिड और इनवैलिड भी मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बता दिया था कि स्टॉप हंट अगर हो जाए देन आप बुलिश सेटअप देख सकते हो, लेकिन अगर स्टॉप हंट ना हो तो देखो यहाँ पर आपको दिखने में ये ब्रेकर लगेगा, ये एफईजी आपको फिल होगा, लेकिन ये एफईजी भी है लेकिन ये ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर कब बनता है? जब स्टॉप हंट हो जाए मार्केट में और फिर मार्केट ऊपर जाए। तो यहाँ पे तो स्टॉप हंट हुआ ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ वैलिड स्टॉप हंट, बुलिश स्टॉप हंट। अगर यहाँ पर भी देखो आप, तो यहाँ पे स्टॉप हंट हो गया, दिस इज वैलिड स्टॉप हंट, बट यहाँ पे स्टॉप हंट नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेकर। इस चीज़ को समझना। ठीक है, सो आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट आज की क्लास में। सो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एक एसेंशियल है उसका। इन डेप्थ आपको उसके इन डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग energetic and decisive movement in one direction and it's a presence of institutions। डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक और डिसाइसिव मूवमेंट होता है किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, मतलब मार्केट मेकर्स, मार्केट के जो जिसे हम बड़े खिलाड़ी कहते हैं, वो मार्केट के अंदर मौजूद है जो मार्केट को मूव कराते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक बुलिश डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बेरिश डिस्प्लेसमेंट होता है। व्हेन प्राइस डिसाइसिवली ब्रेक्स अ शॉर्ट टर्म हाई, जब मार्केट एक डिसाइसिवली शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक कर दे एक अच्छे मूव के साथ, तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट की अच्छी एग्जांपल हम लेते हैं कि मार्केट में एक इनडिसीजनल नहीं, सॉरी, एक मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट में बेरिश स्टॉप हंट है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने स्टॉप हंट किया और उसके बाद एक डिसाइसिव मूव दिया नीचे की तरफ, और साथ में ये एक एफईजी भी हमारी क्रिएट हुई और शॉर्ट टर्म लो हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म लो ब्रेक होना चाहिए आपका। जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक एफईजी के साथ शॉर्ट टर्म लो आपका ब्रेक होना चाहिए, जब वो एक डिस्प्लेसमेंट आपका कहलाएगा, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस, मार्केट में मार्केट मेकर मौजूद हैं जो कि एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर लेकर आ चुके हैं। अब हाई प्रोबेबिलिटी वर्सेस लो प्रोबेबिलिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी आपको सेशंस के बारे में बता दिया है, किल जोन्स के बारे में बता दिया। तो हाई प्रोबेबिलिटी डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट मौजूद होता है, किल जोन या सेशन ओपनिंग, या तो किल जोन के दरमियान या तो सेशन ओपनिंग के दरमियान। अगर आपको ये एग्जांपल याद हो जो मैंने बताया था, मार्केट में सेशन ओपनिंग का टाइम है, मैंने अभी बताया था कि 9:30 टू 10:10 एटलीस्ट वेट करना है आपने यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर देखो तो इस दौरान में आपको एक जैसी ओपनिंग होती है, सेशन ओपनिंग होता है, मार्केट टैप करती है इसको, देन डाउन, मार्केट डाउन हो जाती है। और जैसे ही डाउन आ रही है मार्केट एफईजी क्रिएट करते हुए जा रही है। एफईजी एफईजी मैं लेट मी मार्क दिस वन, यू कैन सी इट हेयर, देयर इज एन एफईजी, देयर इज एन एफईजी। यहाँ पर कहीं पर आपको दिखा एक प्रॉपर इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कहीं पर दिखी आपको इस पूरे मूव में? नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होती है, सेशन ओपनिंग, इसका उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो जब सेशन ओपनिंग में एफईजी बनता है तो वो रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक एफईजी था, दिस इज ऑल्सो एफईजी, दिस इज ऑल्सो एफईजी। क्या ये एफईजी रिस्पेक्ट हुआ? हालांकि स्टॉप हंड भी, वो स्टॉप हंड हुआ यहाँ से और उसके बाद मार्केट अप 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 और अब गई।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट में ये एफईजी रिस्पेक्ट आपकी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको मार्केट के अंदर जो इन डेप्थ चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इन डेप्थ चीज़ें समझो, डायरेक्टली नहीं कि एफईजी मार्केट आईसीटी ने बताया कि एफईजी से मार्केट रिएक्ट करती है तो करेगी नहीं, टाइम तो अलाइन करें उसके साथ। आईसीटी तो ये भी कहता है, आईसीटी ये कहता है कि टाइम एंड प्राइस, ठीक है। सो टाइम एंड प्राइस बोथ शुड बी अलाइंड विथ ईच एंड अदर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लें आप, ठीक है। बाकी चीज़ें आगे हैं उसको हम समझते हैं, जो कि हमारे इसके अंदर मौजूद है। आज का टॉपिक हम डिस्प्लेसमेंट तक रखेंगे, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से चले आएंगे चीज़ें, क्योंकि आगे इन डेप्थ चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट जो हाई प्रोबेबिलिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पहली चीज़ उसके वो किल जोन के अंदर या सेशन ओपनिंग्स के टाइम होना चाहिए। बेसिकली सेशन ओपनिंग होता ही है, किल जोन में होता ही, ठीक है। तो किल जोन मोस्टली आप समझ सकते हो, और उसके अंदर एक एफईजी की प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आउटसाइड द सेशन या किल जोन, लो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो सेशन से हट के या किल जोन से हट के आपका आउटसाइड द सेशन हो, ठीक है, वो लो प्रोबेबिलिटी होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए मतलब वहाँ पर एक फेक मूव आ रहा है रिटेलर ट्रेडर्स की तरफ से, कोई एक इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे। उसके बाद कैंडल क्लोजर नहीं हो रहा आपका, एक बड़ा मूव आया लेकिन मार्केट दोबारा रिवर्स कर गई, ठीक है, एफईजी नहीं क्रिएट हुआ, कैंडल क्लोज नहीं हुई आपकी प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो से, शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई से, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म हाई के नीचे तो आती है मार्केट। एग्जांपल अगर यहाँ पर देखो तो मार्केट ऊपर की तरफ तो गई, यहाँ पर देखो तो मार्केट नीचे की तरफ तो आई। हो सकता है कि मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट वाली मूव देती है हमें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरीके से अगर क्लोज हो जाती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट तो था हमारा, एक आई तो थी मार्केट अच्छे तरीके से नीचे, लेकिन मार्केट ने क्लोजर नहीं दिया हमें, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। उसके बाद एफईजी ना हो, और इस चीज़ को लेकर आपने अपने पॉइंट में एक चीज़ याद रखना है, आईसीटी जो एक चीज़ हमेशा कहता है वो कहता है विक्स डू द डैमेज बॉडीज टेल द स्टोरी। अगर बॉडी आपकी पूरी है, ठीक है, तो वो कंप्लीट स्टोरी है। अदरवाइज अगर विक्स विक बना दिया मार्केट में तो वो आपको डैमेज ही देगा, विक्स इज अ डैमेज, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम यूनिकॉर्न मॉडल के अंदर किस तरीके से फिल्टर आउट करेंगे अपने, टाइम फिल्टर अप्लाई टाइम क्रिएट क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट डिस्प्लेसमेंट इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें टाइम को फिल्टर करना है, ठीक है, कि न्यूज़ ड्राइवर कब है। मैंने बताया था कि न्यूज़ ड्राइवर को लेते हुए हमें काम करना है, न्यूज़ ड्राइवर हो गया या किल जोन या सेशंस, तो उस टाइम आपने आपका ट्रेड होगा तो टाइम को फिल्टर करना है आपने। उसके बाद आपको वेट करने के मार्केट में ब्रेकर बने, ब्रेकर में आगे बताऊंगा। ब्रेकर के अंदर आपका जो है वो एक एफईजी अलाइनमेंट होना चाहिए, एफईजी के अलाइनमेंट होना चाहिए, इंश्योर एंड एसोसिएट फेयर वैल्यू गैप अलाइन विद द ब्रेकर। उसके बाद आपका ट्रेडिंग का जो रूल होगा वो आपने सिर्फ उस वक्त ट्रेड करना है, ओनली ट्रेड इफ देयर क्लियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास एक क्लियर डिस्प्लेसमेंट है तभी आप ट्रेड करो, अदरवाइज नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स नो ट्रेड। सो आई होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा। सो बाकी चीज़ें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो टेक्स्ट करके या हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। बाकी चीज़ों को नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। टिल द टाइम टेक केयर।